जरा सोच के देखिए दोस्तों, साल 1940 का मुंबई, भीड़ भाड़ वाली गलियां, झुग्गियों से भरी तंग सड़कें और हर तरफ लोग अपने सपनों के लिए जूझते हुए। इन्हीं गलियों में एक दुबला पतला नौजवान कदम रखता है। वो यहाँ ना तो डॉन बनने आया था और ना ही कोई बड़ा आदमी। उसका मकसद बस अपने परिवार का पेट भरना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्या आप जानते हैं कि वही शख्स मुंबई का पहला डॉन बना? इतिहास उसे जानती है करीम लाला के नाम से। करीम लाला असल में अफगानिस्तान से आया था। वो पठान परिवार से ताल्लुकात रखता था। वो सिर्फ रोजगार की तलाश में मुंबई आया था। उस वक्त मुंबई, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था, यहाँ हर रोज हजारों लोग अपने गांव और कस्बों से बेहतर जिंदगी की तलाश में आते थे। यहाँ बंदरगाह, मीलों और फैक्ट्रियाँ थी। काम की कमी नहीं थी, लेकिन गरीबी इतनी थी कि लोग दो वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे थे। इन्हीं हालातों के बीच एक नाम उभरने लगा, करीम लाला। छोटे छोटे काम करते करते वह धीरे धीरे लोगों की नजरों में आने लगा। वक्त बदले, किस्मत बदली, और यही मुंबई जिसने अपनाया था, धीरे धीरे उसे बना बैठी अंडरवर्ल्ड का बादशाह। करीम लाला कौन था? करीम लाला का असली नाम अब्दुल रहीम शेख खान था। वो अफगानिस्तान के एक कुनार प्रांत से था और एक पठान परिवार से आता था। बचपन से ही मजदूरी, कदकाठी, सख्त मिजाज और साफ सुथरी सोच वाला इंसान था। जब वो मुंबई आया तो सबसे पहले छोटे मोटे काम किए। कभी मजदूरी, तो कभी ट्रक पर भारी बोरियां चढ़ाना, तो कभी घंटों पसीने बहाकर ट्रक से सामान उतारना। लेकिन उसका कद और हिम्मत देखकर लोग उसे झगड़ों में बुलाने लगे। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी कि ये आदमी दूसरों के काम आता है। अब बात करते हैं कि आखिर करीम लाला काम क्या करता था। शुरुआत में करीम लाला कोई बड़ा नाम नहीं था। वह बस पठानों की तरह चौकीदारी करता और जरूरतमंद लोगों को थोड़ा बहुत पैसे उधार दे देता। धीरे धीरे यही छोटे छोटे काम उसके लिए बड़े रास्ते खोलने लगे। करीम लाला का नाम भी इन्हीं कामों से चमकने लगा। लेकिन फर्क ये भी था कि वो सिर्फ खौफ के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए भी जाना जाता था। लोग कहते हैं कि उसके घर रोज जनता दरबार लगता था। कोई झगड़ा हो, जमीन का मसला हो या फिर पैसे की उधारी, लोग सीधे करीम लाला के पास जाते। अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सब उसके दरबार में बराबरी से बैठते। यही वजह थी कि धीरे धीरे मुंबई में उसकी इज्जत भी बढ़ी और खौफ भी। उसका असली दबदबा कब शुरू हुआ? 1940 और 50 का दशक। उस दौर में भारत अंग्रेजों से आज़ादी पा रहे थे और मुंबई तेजी से बदल रहा था। इसी दौर में मुंबई में स्मगलिंग, जुआ, शराब और काला बाजार तेजी से बढ़ने लगा। लाला ने अपने पठान गैंग के साथ इन्हीं धंधों में कब्जा करना शुरू किया। उसने सट्टा, शराब और उधारी के धंधे चलाए। धीरे धीरे उसका नाम एक पठान चौकीदार से निकलकर मुंबई का अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन बन गया। आखिर उसका साम्राज्य कहाँ तक फैला था? करीम लाला का इलाका था मुंबई का डोंगरी, नागपाड़ा और भैखला इलाका। यही वो जगहें हैं जहां झुग्गियां थी, गरीब लोग रहते थे और हर रोज छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे। वहीं से उसने अपना नेटवर्क फैलाया और उसकी गैंग का खौफ पूरे मुंबई में छा गया। लोग उसे डॉन क्यों मानते थे? डॉन बनने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं होती है, और करीम लाला के पास इंसाफ देने की ताकत थी। लोग कहते कि उसके पास जाओ तो चाहे वो अमीर हो या गरीब, उसे बराबरी का इंसाफ मिलता। वो अपने दुश्मनों से बेहद सख्ती से निपटता। जो उसका दुश्मन बनता वो बचकर नहीं निकल पाता। इसलिए लोग उसे गुंडा नहीं बल्कि डॉन कहने लगे। वहीं अब बात करते हैं कि वो डॉन कैसे बना। करीम लाला के डॉन बनने की असली वजह थी उसका नेटवर्क और उसका डर। आखिर उसका नेटवर्क कैसे बढ़ा? उसने अफगानिस्तानियों और पठानों को अपने गैंग में जोड़ा। उसकी ताकत, कदकाठी और निडर स्वभाव ने उसका गैंग मजबूत बना दिया। धंधा, उसने शराब और जुए का धंधा पकड़ा जिससे पैसा आता गया। इंसाफ, जनता दरबार से उसने लोगों का भरोसा जीता। खौफ, जो उसके खिलाफ जाता उसका अंजाम सबके सामने होता। धीरे धीरे पुलिस भी उसे रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके पीछे पब्लिक का सपोर्ट था और नेताओं से अच्छे रिश्ते थे। दाऊद और बाकी डॉन्स का दौर कैसा था? 1970 के बाद मुंबई में नए नाम उभरे, दाऊद इब्राहिम और वरदराजन। धीरे धीरे मुंबई का अंडरवर्ल्ड 3 हिस्सों में बट गया। पठान गैंग करीम लाला, दाऊद गैंग, वरदराजन गैंग। करीम लाला उम्र में बड़ा था, लेकिन वक्त के साथ दाऊद इब्राहिम ने पूरे अंडरवर्ल्ड पर कब्जा कर लिया। करीम लाला ने आखिरकार सक्रिय गैंगवार से दूरी बना ली और एक बुजुर्ग डॉन के रूप में रह गया। उसकी विरासत। करीम लाला ने करीब 9 दशक की लंबी जिंदगी जी। 2002 में 90 साल की उम्र में उसका निधन हो गया। आज भी मुंबई के बुजुर्ग कहते हैं करीम लाला सिर्फ डॉन नहीं था, वो इंसाफ देने वाला आदमी भी था। उसके दरबार की कहानियां आज भी नागपाड़ा और डोगरी की गलियों में सुनाई देती है। उसे इतिहास हमेशा याद रखेगा, मुंबई का पहला डॉन। दोस्तों, ये कहानी थी उस शख्स की जो अफगानिस्तान से आया था सिर्फ रोजगार की तलाश में, लेकिन किस्मत ने उसे बना दिया मुंबई का पहला डॉन।
करीम लाला की जिंदगी हमें सिखाती है कि हालात कहां से कहां ले जा सकते हैं, कभी मजदूरी, कभी उधार देने वाला और आखिर में अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम। तो क्या आपको लगता है कि अगर करीम लाला मुंबई नहीं आता तो अंडरवर्ल्ड का इतिहास कैसा होता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, चैनल जेएमएस टीवी को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और कहानियों के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। बाय।